जो देखेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ठीक है, जो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा वो होगा ओके राइट। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे है ना वो करने रहते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ था ना उसी का ही एनालॉजी हम लोग यहाँ पे है ना, तो इसको तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ ऑफ, ऐसे बोल सकते हो। कूलम्ब्स लॉ नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये बायो सेवर्ट का है तो फिर क्यों दूसरे का नाम, उसी के जैसे एनालॉगस टू कूलम्ब है ना, ऐसे यहाँ पे तुम बोल सकते हो। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, करंट फ्लो होगा, तो कोई भी करंट के अगर हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, या बेसिकली बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ये, ठीक है, करंट या मूविंग चार्ज, और वो हम लोग का कितना उसका अमाउंट होगा उसके बारे में ये बताता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी वायर से हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर से जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर से जो भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होना है, इसका मतलब क्या है, मैं अगर एक वायर ऐसे लिखूंगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे ही लिखा, इसका मतलब अभी तुमको बताया था ये इक्विवेलेंट तो क्या था हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वी वेलोसिटी से या मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, यही बताया था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ये स्मॉल लेंथ डीएल, ये स्मॉल लेंथ डीएल से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ये स्मॉल, है ना, लेंथ डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये इसका डायरेक्टली फॉर्म स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले बात तो यहाँ पे डी भी हो जाएगा, जैसे डी क्यू स्मॉल पोर्शन से चार्ज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे डी भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये सीधा इसका, ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी इसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट पे प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ का जो हम डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे, म्यू 0/4 पाई, है ना, और ये हो जाएगा आई करंट और डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मतलब। तो आर कैप क्या है, आप देखो यहाँ पे, देखो डीएल क्या है, स्मॉल पोर्शन का लेंथ है, इसका डायरेक्शन जो करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सब चीज़ों में आर कैप या आर क्या है, आर कैप हो जाएगा, ये है हम लोग यहाँ पे वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम डीएल, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम डीएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम डीएल टू पॉइंट वेयर फील्ड, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम डीएल टू पॉइंट वेयर फील्ड, फील्ड मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, राइट, इज टू बी कैलकुलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो डीएल से वहाँ का, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आर कैप, ये डिस्टेंस आर होगा और इसके डायरेक्शन में जो आर कैप ये वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, डीएल टू द पॉइंट, जैसे मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पे मेरे को बी चाहिए या डी बी इसके कारण हो जाएगा, तो उस पॉइंट का, ठीक है, कनेक्ट करते हुआ जो भी पोजिशन वेक्टर है वो हमारा उसका डायरेक्शन से आर डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर, ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म है पायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, डीएल का डायरेक्शन इधर है जिधर जिधर करंट फ्लो हो रहा है, और आर कैप का जब तुम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं पता है तुमको, यहाँ डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं पता है हम लोग यहाँ पे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या करते हैं, ए से बी की ओर हम लोग यहाँ पे अपना जो फिंगर्स को हम लोग यहाँ पे कर्ल करेंगे, राइट, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे तो ये अगर हम लोग यहाँ पे करंट के वायर था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, टोटल करंट हम लोग यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो एक स्मॉल पोर्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड था पूरा हम नहीं निकाले हैं, पूरा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो ये हो जाएगा मूविंग चार्ज जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे स्मॉल पोर्शन हम लोग यहाँ पे डीएल लिए,
है ना। इससे जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वहाँ का हम लोग का पोजीशन वेक्टर ले लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जैसे पॉइंट पी का मेरे को कैलकुलेट करना है तो वहाँ का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन है आर, उसका डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डी बी हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा स्मॉल पोर्शन के कारण, ये स्मॉल पोर्शन के कारण। तो डीएल क्या हो जाएगा, डीएल, ठीक है, इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली इज टेकन इन द, देखो ये छोटा सा चीज अगर पता नहीं होगा ना तो यहाँ पे फार्मूला से तुम क्या कर लोगे यहाँ पे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब किधर लेना है, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे। तो आर कैप, ठीक है, इसे वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द डीएल, मतलब जो एलिमेंट है यहाँ पे डीएल की जगह तुम एलिमेंट भी लिख सकते हो, जो भी एलिमेंट लियो, है ना, एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो अब यहाँ पे ये भाई स्मॉल थोड़ा सा निकाल क्या करना है हमको, तो पूरा वायर का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, जो कंप्लीट हम लोग यहाँ पे वायर, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग यहाँ पे, म्यू 0/4 पाई, है ना, क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, जिसका, ठीक है, ये म्यू 0/4 पाई और आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, इसका तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो। ओबियसली ये लाइन इंटीग्रेशन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये आई है, ये आई, ये जो आई है हम लोग यहाँ पे, जो करंट हम लोग यहाँ पे है ना, बेसिकली चार्ज का टाइम कैसे चेंज होता है, तो आई यहाँ पे है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आई कांस्टेंट मतलब नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, समझ वहां पे क्या था, चार्ज कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोसिटी में क्या था, चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिक, ये बोलते हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इसको स्टैटिक बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक यहाँ पे बोलेंगे, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आई यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। अब देखते हैं, ये तो हमारे पास ये था। अभी हम लोग यहाँ पे सरफेस और वॉल्यूम करंट भी देखें, देखे हम लोग यहाँ पे सरफेस करंट है हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी ये भी देखे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये इसके फॉर्म में जो बायो सेवर्ट लॉ क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके फॉर्म में अगर तुमको बायो सेवर्ट लॉ देखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो सिमिलर फार्मूला फॉर सरफेस एंड वॉल्यूम करंट, उसके लिए भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो बायो सेवर्ट लॉ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, है ना, म्यू 0/4 पाई, आई की जगह हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सरफेस में हम लोग यहाँ पे के क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, और सिमिलरली वॉल्यूम के लिए देखोगे बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, है ना, ये डी एस हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ओबियसली हम लोग यहाँ पे जे क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर इंटू क्या था हम लोग यहाँ पे डीटा, ये क्या हो जाएगा इन केस ऑफ वॉल्यूम का, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्टली बाय सेवर्ट लॉ, है ना, ये हम लोग का पे तुमको जो तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बी इज इक्वल टू, ये तुमको यहाँ पे यूज करना है ना, और ये भी तुमको यहाँ पे अगर गिवन रहेगा तो ये भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली कुछ एलिमेंट्स के लिए, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे वायर के लिए, ठीक है, स्ट्रेट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए, ये सब के लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और उसी का ही हम लोग यहाँ पे जो आउटकम होगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग फार्मूला तो यही है, बाकी कैलकुलेट करने का जो मेथड्स है ना, चीज़ों के लिए अलग अलग के लिए हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में किए थे वैसे ही है, बस ये अभी फॉर्म उसका जो फार्मूला है इससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। कैसे एलिमेंट लेते हैं, कैसे क्या डायरेक्शन फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सब से तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हो अभी तक, है ना, वेक्टर एनालिसिस से कैसे डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, है ना। तो अभी तुमको बस यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे इनसे, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ। पहला प्रॉपर्टीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना, यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि सरफेस इंटीग्रेशन, इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रेशन जाता है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंडिकेशन, ठीक है, थ्रू क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, ये बोला जाए हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना। मतलब अभी इस टाइप का देखा ना, ई डॉट डी एस इक्वल जीरो होता है तो हमको दिखाया गया था हम लोग यहाँ पे कि इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हम लोग यहाँ पे ना। ये इंटीग्रेशन है हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सम ओवर, ठीक है, जो होता है हम लोग यहाँ पे एरिया अंडर कर, तो इंटीग्रेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वी आर नॉट सेइंग दैट, ठीक है, बी इक्वल टू जीरो। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे हो सकता है ना, बी डॉट डी एस इक्वल जीरो, तो बी ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा तो बी इक्वल जीरो होगा, तभी ये हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे, तो इफ नॉट क्लोज तो वी कैन से, ठीक है, इफ नॉट क्लोज देन वी से, ठीक है, बी इक्वल टू जीरो है, अदरवाइज, है ना, ये सब हाँ, बी इक्वल जीरो होगा, ये जरूरी नहीं हम लोग यहाँ पे। अब हमको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है हम लोग यहाँ पे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, जो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करेगा, या वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पे वेक्टर को क्या करेगा हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी में चेंज कर देंगे, ठीक है ना हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ बी डी टाउ इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे तो क्लोज नहीं होगा ना वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इंटीग्रेशन इस ऑन होल वॉल्यूम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई क्लोज नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, विच इम्प्लाइज, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, राइट, सेम चीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कहीं भी जाओ, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ बी, क्योंकि क्लोज लूप करेगा मतलब फैलेगा नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म करेंगे तो उनको डाइवर्ज नहीं होंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, राइट। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमको पता है, ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे दो मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, है ना, वहाँ पर भी हम लोग को बताया गया था एग्जाम्पल्स में, इक्वल टू जीरो। याद करो, डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर इक्वल टू जीरो, है ना, ये तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, है ना, ये हम लोग यहाँ पे। तो इसी से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं बी को क्या लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे करने का मतलब क्या है कि मैं हमेशा बी को एक, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल के रूप में लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। और जिसको मैं बोलूँगा, जिससे हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ है, क्या था हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे रोटेशनल नहीं होता है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कर्ल ग्रेड स्केलर, या वी इज इक्वल टू जीरो कर देते, तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ हमेशा माइनस ग्रेड वी, इसलिए लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। सेम चीज़ है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये रोटेट नहीं होता हम लोग यहाँ पे, है ना, डाइवर्जेंस इसका होता है हम लोग यहाँ पे, ये डाइवर्ज नहीं होता हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हमेशा बी को मैं एक वेक्टर का कर्ल के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्केलर था हम लोग यहाँ पे वेक्टर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे वी यूनिकली डिफाइन नहीं होता है ना, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, वैसे भी ए भी हम लोग यहाँ पे, है ना, ए इज नॉट, कोई भी वेक्टर को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ समथिंग, यहाँ पे नॉट यूनिकली डिफाइन। सिमिलर वही मैं बोल रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे जैसे था, थोड़ा सा यहाँ पे तुमको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी को तुमको देखना है हम लोग, यूनिकली डिफाइन। मतलब कहने का मतलब है, यूनिकली डिफाइन करने का मतलब है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक से ज्यादा भी हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कहने का मतलब ये है, समझ हम लोग यहाँ पे यूनिकली, ए इज नॉट यूनिकली डिफाइन, इसका मतलब अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, फॉर वन मैग्नेटिक फील्ड, अगर लिखना चाहते हो फॉर वन मैग्नेटिक फील्ड,
है ना, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी डिफाइन मोर देन वन वेक्टर पोटेंशियल, वी कैन डिफाइन, है ना, तो ये यूनिक नहीं हुआ ना हम लोग यहाँ पे, वी कैन डिफाइन मोर देन वन ए, ऐसे वेक्टर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या आ जाएगी, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब है, ऐसे लिख लो, टू और मोर ए गिव सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो एक हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कि मैथमेटिकल जो आइडेंटिटी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे होता है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि अगर, ठीक है, एक चॉइस होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखें, हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे देखें कि वो यूनिकली डिफाइन नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यूनिकली डिफाइन नहीं है हम लोग को, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे देख सकते हो, बी इज इक्वल टू क्या था, कर्ल ऑफ ए था, राइट, और ए इज नॉट यूनिक था, यूनिकली डिफाइन नहीं था, एक से ज़्यादा ए के लिए भी हम लोग यहाँ पे सेम भी आ सकता है, हम लोग यहाँ पे अलग अलग हो सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि इफ वी ऐड, ये मैथमेटिकल लॉजिक है ना, मैथमेटिकल लॉजिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ वी ऐड ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन, याद करो तुम लोग यहाँ पे, जब तुम वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली लॉजिक हम लोग यहाँ पे, इफ वी ऐड, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ, यानी कि स्पेस डेरिवेटिव है ना, ग्रेडियंट मतलब स्पेस डेरिवेटिव, है ना, इफ वी ऐड ए स्पेस डेरिवेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम, ठीक है, फंक्शन टू ए, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर हम लोग का क्या होता है, वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे, ए में वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देन बी डजंट चेंज, देन बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डजंट चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए तुम ये बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर है ए वन, है ना, मैग्नेटिक वेक्टर बोल रहे हैं, वो ए है, तो उसके लिए क्योंकि यूनिकली डिफाइन नहीं है, तो बी वन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए वन, राइट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, राइट, तो जो कि ए है हम लोग यहाँ पे, ए वन इक्वल टू ए है, तो बेसिकली कर्ल ऑफ ए हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर दूंगा हम लोग यहाँ पे कि ए टू, एक मैं अलग चीज़ लिया, ए टू इक्वल क्या था, ए में जो वेक्टर ए था, है ना, ए टू इक्वल टू वही है, ए है, उसमें मैं कुछ यहाँ पे ग्रेड फाई या ग्रेड एफ हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस माइनस ऐड किया, प्लस किया, माइनस किया, जो भी, तो भी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ, ठीक है, ए टू बेसिकली क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए प्लस माइनस ग्रेड फाई या ग्रेड एफ, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए, क्योंकि कर्ल ग्रेड स्केलर इक्वल जीरो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि ए हम लोग यहाँ पे यूनिकली डिफाइन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, सॉरी, बी टू इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, बी टू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ए आ जाएगा, तो अगर ए में मैं कुछ ऐड भी कर दूंगा, तो ए को कुछ मॉडिफाई भी कर दूंगा, तो भी हम लोग यहाँ पे सेम भी मिलता है, एक से ज़्यादा मतलब अलग अलग टू और मोर डिफरेंट ए के लिए, ए वन टू के लिए हमको यहाँ पे सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिकली डिफाइंड नहीं होता हम लोग, कौन सी बात, ए हम लोग यहाँ पे यूनिकली डिफाइंड नहीं, उसका मतलब ये है, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायस सपोर्ट, इसके पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, राइट, ये होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक जो हम लोग यहाँ पे टर्म्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग यहाँ पे फाई बी से कर दें, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग फाई बी से रिलेट कर दें, ओके। तो क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है, ये होता है हम लोग यहाँ पे ओपन सरफेस होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस में हम लोग क्लोज लूप बनाएंगे तो जीरो होता है, तो ये बी डॉट डी एस, है ना, फील्ड लाइन पर एरिया वही होता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वहाँ पे क्लोज सरफेस होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं होगा, ये हो जाएगा, समझ हम लोग यहाँ पे, तो ओनली किसके लिए डिफाइन होगा, ये फ्लैट सरफेस के लिए डिफाइन होगा,
क्योंकि अगर ये क्लोज हो गया तो बी डॉट डी एस जीरो हो जाएगा, डाइवर्जेंस अभी तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये वहीं से तो आ रहा है। तो मेन चीज ये माइंड में है कि नॉट क्लोज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, गॉस लॉ तुम अप्लाई करोगे क्लोज सर्फेस के लिए, देखो फ्लक्स उसमें क्लोज के लिए भी होगा और नॉट क्लोज के लिए भी होगा, फ्लैट सर्फेस के लिए होगा, लेकिन इसमें जो फ्लक्स होगा इसके लिए होगा, यहाँ पे नॉट क्लोज सर्फेस। चीजें समझना है। तो क्लोज सर्फेस नहीं है तो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वी कैन यूज स्टोक थ्योरम। भाई अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3D सरफेस हो जाएगा। क्लोज सरफेस मतलब 3D क्लोज सरफेस जो वॉल्यूम इनक्लूड करेगा, तो ये ओनली डिफाइन होता है फ्लैट सरफेस के लिए, क्योंकि फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइन पास हो रहा है वही तो फ्लक्स होगा, है ना, ये हो जाएगा फ्लैट सरफेस के लिए। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा जीरो होता है ना, ये हम लोग देख चुके हैं हम लोग यहाँ। तो इसी के लिए हम लोग हो जाएगा, है ना। तो ओपन फ्लैट सरफेस यहाँ पे बोलेंगे हम लोग। तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर ओपन फ्लैट सरफेस। क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, ये सब चीज वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा। तो स्टोक थ्योरम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेगा, और जो भी वेक्टर होगा उसका क्या कर लेगा हम लोग यहाँ पे वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू क्या होता है लिखता हूँ यहाँ पे, कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको ए डॉट डी एल, तो क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे, सॉरी ओपन सरफेस एक क्लोज कर्व बनाएगा यहाँ, है ना, ये एक ओपन सरफेस है, एक क्लोज कर्व बनाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्लोज लूप बनाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर तुमको फाइंड करना है तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस ओपन सरफेस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, ये भी हमारा ओपन सरफेस है ना, वही था, बी को ही लिखे थे हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू क्लोज लूप ए डॉट डी एस। जो भी तुमको दिया रहेगा फ्लक्स फाइंड करने के लिए ये तुम यहाँ पे यूज करो, ये क्लोज कर्व है, ओबियसली यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायो सेवर्ट लॉ से, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, राइट, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायो सेवर्ट, है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग का है ना। बायो सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो स्मॉल एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू 0.4 पाई, है ना, और आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे डायरेक्शन ऑफ बी, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ बी। तो डायरेक्शन ऑफ बी कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करने के लिए इफ, ठीक है, ये देखो हम लोग यहाँ पे एक करंट फ्लोज थ्रू, इफ ए करंट फ्लोज थ्रू ए पोर्शन, है ना, ऑफ वायर, देन डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू दैट पोर्शन इज गिवन एज, इस क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर कैप पे आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे डीएल तुमको बताया गया था क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और आर कैप बताया था हम लोग यहाँ पे डायरेक्टेड, ठीक है, जो स्मॉल एलिमेंट से जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था उसको तुम यहाँ पे लिख लोगे फिर से, है ना, सेम चीज़। और इसका एक मेथड है हम लोग यहाँ पे, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट हैंड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा हैंड, राइट हैंड, कौन सा हैंड, राइट हैंड, है, ये होता है हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द करंट पे, डायरेक्शन ऑफ द करंट पे थंब को पुट करेंगे, है ना, ये अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट पे, ये हमारा थंब को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो थंब है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड
देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर, जो वहाँ पे रोटेट होगा हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या बनेंगे, पुट करने का मतलब ये है, राइट हैंड की बात करेंगे है ना, पुट थम इन द डायरेक्शन ऑफ आई, तो कर्ल फिंगर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए है ना, ये बहुत ही आसान से तुम देख सकते हो एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऑब्वियसली, इस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, उस पॉइंट की ओर अपना उंगलियों को सीधा करो हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे तुम लोग यहाँ पे, तो जो कर्ल फिंगर किधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट पे निकालना है हम लोग यहाँ पे, तो इसके द्वारा मैं अगर थंब रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इनवर्ट आ जाएगा। कि कर्ल फिंगर मतलब देखो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कर्व का डायरेक्शन उसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो अगर यहाँ पे तुम थंब को इधर रखोगे तो कर्ल फिंगर क्या हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा तुम्हारा, जो भी तुम्हारा आता है ठीक है, ऐसे ही हम लोग का जाएंगे ना हम लोग यहाँ पे, जो भी आता है ऐसे इधर तुम्हारा मुंह होगा, तो इसी के डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे कर्ल फिंगर थंब को इधर रखोगे तो वो कर्ल फिंगर किधर जाएगा, अपवर्ड आएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, अप डाउन हम लोग यहाँ पे पता है ना हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम यहाँ पे माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड, डाउन टू द पेज, और ये क्या है हम लोग यहाँ पे, अब समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेरे पास एक वायर है, ये अभी मैं करंट का डायरेक्शन बताएं, ये वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन आई लिख दिया, आई ऐसे लिख दिया, मतलब क्या है, आई अपवर्ड फ्लो हो रहा है, भाई आई अपवर्ड मेरे साइड फ्लो हो रहा है अप टू द पेज, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, वही टेंजेंट देखिए ना, सर्कुलर डायरेक्शन में टेंजेंट पे हम लोग देखा जाता है हम लोग, है ना, तो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये अगर तुम ऐसे है ना, ये इस डायरेक्शन में थंब रख दो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, भाई करके देखो हम लोग यहाँ पे, इधर मेरे साइड थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करोगे, फिंगर इधर आएगा तो उसी का टेंजेंट का डायरेक्शन दोगे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ ये करंट का डायरेक्शन है, तो मेरे को बताओ ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ल उधर दो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, समझ में आ रहा है हम लोग, ऐसे तुम यहाँ पे सर्कुलर जो तुम यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ये आई है तो ये क्या है, बी है, ये बी है ना, डायरेक्शन फाइंड करना है, तो ये हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए एक पे लूप ले लिया,